सुनने को मिला तो जाना मेरे मित्र की पुत्री बड़ी धर्मशील है, तो जा रहा हूँ। तो मैं जाना तो है, मुझे नारायण के दर्शन करने, नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए बद्री का पर जाना है। पर मेरे सुंदर रास्ते में मेरे मित्र की पुत्री है, धर्मशील है, उनको भी देख लेते जाऊँ। गविष्यामि वरारोहि शीघ्रम बद्रिकाश्रमम, मैं जल्दी जाने वाला हूँ। क्यों? द्रष्टुम नारायण देवम, भगवान सनातन ऋषि नारायण का दर्शन करने मुझे जाना है, जो कि अत्यंत उग्र तपस्या कर रहे हैं। और उनकी उग्र तपस्या का उद्देश्य क्या है? लोक हेतवे, लोक का कल्याण कैसे हो, मैं तपस्या करूं और उस तपस्या का फल लोगों को कैसे मिले, इसलिए तपस्या में लीन है। तपस्या वही सार्थक है जिस तपस्या का फल समाज को, देश को, राष्ट्र को प्राप्त हो। और जिस तपस्या का फल अपने व्यक्तिगत हित हो तो हितकारी है, अच्छी बात है, लेकिन उतने विशेष नहीं है। उसी प्रकार से दान का फल अन्य अन्य क्रियाओं का भी फल श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में भगवान शुभदेव जी ने जब मंगलाचरण किया तो एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र परा। एक पूरी पंक्ति मुझे याद है, पर कभी कभी लाइट गुल हो जाती है। थोड़ा देखो, नकल कर लो। आप लोग परीक्षा के भाई, परीक्षकों के बीच में पास होना बड़ा कठिन है। तो बड़ी सुंदर बात वहाँ लिखते हैं। इसी बहाने भागवत के जो मुझे सुनाने की जो अंदर में बनी रहती है, भागवत के प्रसंगों को सुना करके अपने तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। दो तीन बात है, एक तपस्या, एक दान, एक कीर्ति और मंत्र। किसी को उपाय बताना, जैसे मंत्री लोग मंत्र बताते हैं, राजा को मंत्रणा सुनाते हैं, अथवा गुरु जी मंत्र देते हैं, वो भी मंत्री। सुमंगला मंत्र विदा, मंत्र को जानने वाले और सुमंगल, अच्छे मंगल वाले, इन लोगों को इनकी तपस्या का फल, दान का फल और कीर्ति, मंत्र, ये तब तक फलित नहीं होते हैं जब तक कि उनकी तपस्या ठाकुर को निवेदित नहीं हुई हो, दान भगवान को निवेदित नहीं हुआ हो, विचार परमात्मा को समर्पित नहीं हुआ हो, और कीर्ति यश मिला और उस कीर्ति यश ने यह अहंकार दिया कि मैंने ये किया इसलिए मेरी इतनी बड़ी कीर्ति हुई है, तो वह कीर्ति भी कल्याणकारिणी नहीं होती। कीर्ति हमको मिलती है किसी भी क्षेत्र में, उस कीर्ति के मालिक और कीर्ति देने वाले भगवान हैं, कीर्तिमान भगवान है। दान करें, दान का फल ठाकुर को, दान भगवान के निमित्त अगर हो रहा है व्यक्ति, चाहे कोई भी माध्यम हो, तो वह दान फलित होगा। किसी व्यक्ति को दान कर रहे हैं तो व्यक्ति नजर में आएगा तो ईगो बढ़ेगा, भगवान को समर्पित करके और उसका बखान किसी के सामने न करना। जैसे आप तिजोरी में रुपया पैसा छिपा करके रखते हैं, साधु संतों को भी बताने में डर लगता है कि पता नहीं बाबा कब दक्षिणा मांग ले, या पास पड़ोसी के लोग को, बेटे बेटियों को भी बताने में डरते कि पता नहीं ये हमारी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लग जाए, तो कई डर होगी। भगवान को निवेदित कोई भी चीज है, तपस्या भी, तपस्या के प्रसंग में हम कह रहे हैं, तपस्या संत लोग करते हैं,
उग्र तप तपते हैं। कोई हाथ उठा करके जीवन भर, कोई एक पांव से खड़े होकर, और कोई फल खा करके, कोई पत्ती खा करके, कोई केवल जल के बल पर, कोई केवल दूध पी करके तपस्या करते हैं। इस तपस्या का उद्देश्य यदि तपस्वी के जीवन में अपनी प्रसिद्धि है तो वह तपस्या हितकारिणी नहीं, तो वो तो वाहवाही में ही चल जाए। तपस्या का फल अंतर की शुद्धि पूर्वक समाज का, देश का, व्यक्ति का, परिवार का, दीनहीन गरीबों का उद्धार करना होता है। तब उस तपस्या को उत्तम तपस्या कहते हैं, और वही तपस्या सुख प्रदान करने वाली होती है। वरना तपस्या क्रोध भी देती है, वैभव तो प्रदान कर दे पर क्रोध भी देती है। इसीलिए तो लक्ष्मी के प्रसंग में मैंने कहा था, एक समुद्र मंथन से निकली हुई लक्ष्मी हाथ में बर्बादा लेकर के वर्ण करने के लिए देखने लग गई। तपस्वियों पर भी नजर गई, पर तपस्वियों से भयभीत हो गई। ये पता नहीं गुस्से में आकर के हमारे दिए हुए 10 के नोट को फाड़ के रख दे तो व्यक्ति कई हथकंडे अपनाता है, उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है। त्याग वो नहीं, त्याग कभी क्रोध नहीं देगा, तपस्या कभी क्रोध नहीं देगी। लेकिन हमारा उद्देश्य गलत है तो तपस्या हमको क्रोध भी दे सकती है। हर चीज की कामना है तो होगी। हाँ, ये बात अलग है, दुर्वासा ऋषि का जो क्रोध है यह लोक हित के लिए होता है। दानी तो ये क्रियाओं को भगवान सुखदेव जी कहते हैं, मैं उन परमात्मा सुभद्र श्रवा जो परम उत्तम कीर्ति वाले परमात्मा हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जिनको हमारे जीवन में किए जाने वाले कर्म या क्रियाओं को हम उनको निवेदित करते हैं तो फल मिलता है, और निवेदित न करने पर उनका फल कुछ नहीं होता है। क्षेमम न विन्दन्ति, उस क्रिया का फल नहीं मिलता, न कुछ क्षेम होता है न योग होता है। पहले हम बता चुके हैं योग क्षेम। योग कहते हैं अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को। जो वस्तु नहीं मिली है, पत्नी नहीं मिली, पुत्र नहीं मिले, पति नहीं मिले, धन नहीं मिला, मकान नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, कीर्ति नहीं मिली, तो नहीं मिल रहे हैं, इन न मिलने वाली चीजों का मिल जाना योग। फिर क्षेम, जो आपको मिल चुके हैं, अब पत्नी है, पति है, पुत्र हैं, बेटे बेटियां हैं, बहू हैं, घर मकान है, अब इनकी सुरक्षा। मकान तो बन गया, आश्रम तो बन गया, घर भी सज गया, पर उसकी रख रखाव बड़ा कठिन है, उसका संचालन बड़ा कठिन होता है। अगर उसका संचालन ढंग से होने लग गया, घर के रख रखाव अच्छा होने लग गया, सबको ठिकाने से अच्छे ढंग से रख रहे हैं, तो यह कहलाता है क्षेम, योगक्षेम। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं यह तब तक किसी क्रिया का फल के रूप में न योग न क्षेम प्राप्त हो सकता है जब तक केवल ठाकुर को निवेदित ना हो, भगवान को निवेदित ना हो, उसी को समर्पित ना हो। क्षेम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उन भगवान को नमस्कार करता हूँ, ये कहा। तो यहाँ ये साक्षात तपस्या के फलरूपा भगवती का यहाँ पर आगमन हुआ है। और इसी प्रसंग में अपने आगमन और गमन की बात कहते हुए दुर्वासा ऋषि कहते मैं कैलाश से आया और अत्यंत उग्र तपस्या कर रहे भगवान नारायण के दर्शन करने जा रहा हूँ। दर्शन इसलिए क्योंकि भारतवर्ष की जनता की प्रजा उनके द्वारा अनजान में भी अगर भ्रूण हत्या हो गई हो तो उस भ्रूण हत्या से भी मुक्त हो जाता है। नहीं तो भ्रूण हत्या से मुक्त होना यानी कि भगवान की व्यवस्था में विघ्न पहुंचाना, भगवान के लिए भगवान को पूरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तस्मिन् स्नातो नरस तीर्थे मुच्यते भ्रूण हत्या। इस पुरुषोत्तम मास में अगर कोई व्यक्ति तीर्थ में स्नान कर ले, अच्छा काम कर ले, थोड़ा बहुत भी, और भगवान पुरुषोत्तम की स्मरण से कर रहा हो तो उसके भ्रूण हत्या जैसे महापाप से ही उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए इस महीने का पुरुषोत्तम मास का जो महात्म है यह अतुल्य है, तुलना नहीं की जा सकती है। एक तुल्य कार्तिक सुंदरी, कार्तिक महीना जिसको दामोदर मास कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण दाम में बंधे थे, रस्सी में बंधे थे। उधर में यशोदा मैया ने माना था कार्तिक महीने में।
वो बर्तन भाड़े छोड़ने का बड़ा दूल्हा मच जाएगा, तो दामोदर मास क्या नाता है। तो वो कहते हैं कार्तिक आदि जितने महीने हैं उन सभी महीनों में से कुमार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाग, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण आदि, भादों, मार्च, इन महीनों में से इस महीने के बराबरी करने वाला कोई महीना इस पुरुषोत्तम मास के बराबर नहीं है। सर्वे मासा तथा पक्षा परमाण्यन्यानि यानि च, जितने भी पर्व हैं, जितने भी महीने हैं और जितने भी पक्ष हैं, वो सब के सब मिलकर के चाहें कि रुपए में एक आना के बराबर हो जाए तो एक आना के बराबर नहीं। एक आना कितने पैसे को बोलते हैं बताओ, कितने पैसे को? ये बताओ 6 पैसे को। पुराने जमाने के लोगों को पता है एक आना, संस्कृत में उसको आना कम बोलते हैं, एक आना। फिर तो 2 आना कितना हुआ, उसका डबल कर देंगे तो 24 पैसा, 1 पैसा और मिला करके 4 आना हुआ भी नहीं। अच्छा 4 आना का 2 आना 8 आना, 50 पैसे का। और कार्तिक, चैत्र, वैशाख आदि और पर्व, इन सब के सब में किया हुआ जो सत्कर्म है अथवा दुष्कर्म है, उस सत्कर्म या दुष्कर्म का फल मिलकर के इस पुरुषोत्तम मास के 16वें आना की बराबरी नहीं कर सकते, माने एक आना के बराबर नहीं। महत्व होता है। भगवान प्रवर्षा ऋषि पुरुषोत्तम मास से कलाम नारहंति षोडशीम, 16वीं कला के बराबर, माने एक आना के रुपए में 6 पैसा, इतने के बराबर भी नहीं हो सकते। साधनानि समस्तानि विभोक्तानि यानि च मासस्य इतस्य नारहंति कलाम अपि षोडशी। वेदों में, पुराणों में जितने बताए गए हैं उपाय, साधन, वो सब साधन मिलकर के इस पुरुषोत्तम मास के एक रुपए में 6 पैसे के बराबर भी नहीं हो सकते। ऐसे होते 12 सहस्राणी, 12,000 वर्षों तक किसी ने गंगा में स्नान किया, उस गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है इस पुरुषोत्तम मास में किए हुए अच्छे कर्म से वो फल प्राप्त। गोदावरी में जहां कुंभ का मेला लगता है, नासिक, पंचवटी, सिंह राशि पर जब गुरु माने बृहस्पति रहते तो ऐसे समय पर सुंदर योग होता है, तो वहां का कुंभ पर्व होता है, कुंभ मेला, उसमें अच्छी तरह से स्नान करने से जो 5 पुरुषोत्तम को स्मरण करते हुए करना, ये बहुत अच्छा होगा। दुर्वासा ऋषि कहते मैं भी अपने जीवन में देखा, एक बार की बात है, अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करने के, साल भर के एकादशी व्रत करने का नियम ले रखे थे और स्वयं सारी सेवा स्वयं करते थे। झाड़ू लगाना मंदिर वैष्णव राजा, हाथों से सेवा करना स्वयं। नौकर चाकर होते हुए भी वो जानते थे कि मेरे नौकर चाकर करेंगे तो फल उनको मिलेगा, शुद्धि उनको मिलेगी, और मैं करूँगा तो मेरी चित्त की शुद्धि हुई, ठाकुर मेरे ऊपर, और साथ ही साथ नौकर चाकरों से कराऊंगा तो मेरा अभिमान बढ़ेगा, इससे अच्छा मैं स्वयं करूँ, चित्त की शुद्धि मुझे चाहिए। तो उन अम्बरीश राजा प्रति एकादशी करते थे, चाहे शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की हो, एकादशी करते थे। एक बार मैं अतिथि बनकर के उनके यहाँ पहुंचा एकादशी के समय पर, और दूसरा दिन लगा पारणा का दिन, द्वादशी। उस समय पर ये बिल्कुल कम समय बचा था उद्यापन के लिए, पारणा के लिए, और उन्होंने उनको पारणा करनी थी, तो हमको आए हुए अतिथि के खिलाना पिलाना बाकी है, तो मेरा स्नान वगैरह बाकी था, पूजा करना बाकी था, तो मैंने कहा मैं पूजा करके आता हूँ, स्नान करके आता हूँ। तो स्नान करके आया, और तब तक क्योंकि समय बीतता जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसने पानी पी करके ब्राह्मणों के बताए अनुसार कि पानी पी लेना भी व्रत की पूरे होने में कोई कष्टकारी नहीं है, अहितकारी नहीं है, तो पी लिया। तो मैंने उन पर गुस्सा किया, और गुस्सा में आकर के मैंने
यह सोच करके कि एक आए हुए अतिथि का तुमने तिरस्कार किया, तो उनको मैंने शाप देते हुए, और कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट की थी अपने जटा से, और वो उनको जब निगलने के लिए जाने लगे तो राजा अम्बरीश के पीछे जाने वाले उस कृत्या को भगवान पुरुषोत्तम का सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा में जो नियुक्त कर रखे थे वो उनके पीछे लगे। भागते भागते द्वारिका में वो कृत्या पहुंची और वहां से भी परेशान होकर इधर उधर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि उस कृत्या को तो उसने समाप्त किया ही किया, बाद में कृत्या का निर्माण करने वाले मेरे पीछे वो सुदर्शन चक्र लगा। मैं पूरे पृथ्वी में भटकता रहा, मेरे पीछे वो सुदर्शन चक्र लगा, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं आखिर में सोचा कि जिसका यह चक्र है उसी के पास जाऊं, तो मैं द्वारिकाधीश के पास में पहुंचा, भगवान से कहा मेरी रक्षा करो, और भगवान ने कहा कि अपराधी तुम किसी दूसरे के हो और क्षमा करने वाला कोई दूसरा है, ये कैसे हो सकता है? तुम जिसके अपराधी हो उनसे क्षमा मांगो, मेरे अपराधी होते तो मुझसे क्षमा मांगते। अहं भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, अम्बरीश के पास में जाओ। तो उनके कथन के अनुसार मैंने अम्बरीश के पास में जाकर के निवेदन किया कि सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो अम्बरीश ने उन सुदर्शन चक्र की स्तुति की, भागवत के नवम स्कंद के शायद 4th अध्याय में ये बात आती है, और तब जाकर के ये सुदर्शन चक्र शांत हुआ। और उस समय में ये शांत तब हुआ जब मैंने पुरुषोत्तम महीने के समय पर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना की थी, उसका कुछ पुण्य प्रताप था, तब वो शांत हुआ, नहीं तो वो मुझे भस्म करके रखते। ये प्रभाव है। भस्मसात कर तुम अम्बरीशम क्रुधामया मुक्ता कृत्या तदा बाले सुनाभम हरिणा जल, जिस बात की धाम है। एक लोक में बड़ी पवित्र कन्या, मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर बुरे से बुरी किस्मत है, दुर्भाग्य है, अभागिनी हो, तो उस अभाग्यपन को, बदकिस्मत को सुधारना चाहती हो और मेरे जीवन संगी प्राप्त हो जाए चाहती हो, तो इस पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ मत जाने। अब इस बात को जब सुने, समय की बात है, जब होनी होती है तो मति पलट जाती है। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, दुर्वासा के वचन को सुनकर के इस कन्या के चित्त में मूढ़ बुद्धि उत्पन्न हो गई, उल्टी बुद्धि उत्पन्न हो गई। जो होनी थी उस होनी की प्रेरणा से ये अन्य महीनों के प्रति इनकी ईर्ष्या जाती। कल बता रहे थे ना, असूया ईरिता, माने असूया से प्रेरित। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, किसी व्यक्ति के गुणों में दोष का दर्शन करना, दोष देखना, यह असूया कहलाता है। जिनके जीवन में ना हो वो अनसूया और अत्रि के बारे में बता रहे कल। तो यह असूया प्रेरित हुई ये देवी कन्या ने, और इसीलिए दुर्वासा मुनि की, जो कि अत्यंत कोपी हैं, उनकी बात को अंगीकार नहीं कर पाई और तर्क वितर्क करने लगी। न मह्यम रोचते ब्रह्मन यदुक्तम भवता मुनि, मुनिवर आपने जो कहा है मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। आपने कौन सा महीना बता दिया? पुरुषोत्तम नाम की। माघ के महीने पर सब लोग कुंभ में प्रयागराज में स्नान करते हैं। कथम माघादेव मासा अकिंचित करताम गताः, ये माघ है, चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ आदि जो 12 महीने हैं, इनमें से किसी महीने का आपने नाम नहीं दिया, और आपने पुरुषोत्तम नाम के महीने की अलग बात बताई। ये क्या कोई फल नहीं देते हैं? और आपने पुरुषोत्तम भगवान का नाम दिया, उनकी सेवा करो। क्या पंचदेवता शंकर भगवान, भगवती दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु, इनको पंचदेव कहा जाता है, वैदिक पंचदेव उपासना। और इनके अवंतर अवतार, जैसे शंकर जी का अवतार हनुमान जी, भगवती पार्वती आदि,
भगवती दुर्गा के अवतार, उसी प्रकार गणपति के अवतार, सूर्य भगवान और उनके अवतार, विष्णु भगवान और उनके अवतार, ये 5 देवों में विभक्त हैं वैदिक उपासना, पंचदेवोपासना। इन 5 देवताओं का स्मरण करती हुई देवी कहती है कि क्या शंकर भगवान कुछ फल नहीं देते? आपने उनको किनारे उनका नाम क्यों लिया? आपने विष्णु का क्यों नाम नहीं लिया? आपने सूर्य की आराधना क्यों नहीं बताई? आपने गणपति की पूजा करने की बात क्यों नहीं बताई? दुर्गा मैया की उपासना बतानी चाहिए क्यों नहीं बताई? होगी मार्तंड प्रत्यक्ष देवता, इस पृथ्वी पर तो साक्षात हमारे सामने सूर्य देवता हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं बताई? आखिर में उसकी क्या खोट है? उसी प्रकार से शिव भगवान क्या फल नहीं दे सकते हैं? मेरी कामना की पूर्ति नहीं कर सकते? क्या भगवती जगदम्बिका मेरी कामना की पूर्ति नहीं कर सकती? क्या गणेश भगवान मेरी कामना की पूर्ति नहीं कर सकते? और अलग अलग जो योग है, व्यतिपात आदि, शंकर भगवान आदि देवता, उन सबकी आपने उपेक्षा करके ये नई बात बताना शुरू किया। सर्वान उल्लंघ्य बदतस कृपा किन्नते जायते। आपको शरण करनी आ रही है 5 देवताओं को किनारे करके कोई नए देवता की बात बताने में? ये मलमास मैल रूप आप इन पवित्र 12 महीनों की महिमा न गा करके इस महीने की उपासना करने की बात बता रहे हैं, जिसमें कोई सूर्य की संक्रांति नहीं है। मैं जानती हूं कि सारे दुखों के पार लगाने वाले आप और आपको भी दुखों से पार लगाने की ताकत देने वाले भगवान श्री हरि हैं। आपने उस श्री हरि के शरण जाने की बात क्यों नहीं की? देव, अगर मुझे कोई उपाय बताना हो तो मैं आपसे यही चाहती हूँ कि मेरे दुख को दूर करने का सही उपाय बताइए। इनको छोड़ करके आपने मल की मैल रूप इस महीने की प्रशंसा की। यह सुन करके दुर्वासा ऋषि को भयंकर गुस्सा तो आया, लेकिन गुस्सा को पी गए। मित्र की पुत्री है, मेरे को एक तो वैसे ही पहले से दुखी, और गुस्से में आकर के मैंने अगर कोई शाप दे दिया तो बेचारे दुखिया और ही निष्प्रभ रौनक उनके चेहरे से चले गए। पुरुषोत्तम भगवान की हेलना, भगवान की जो निंदा करते हैं, हेलना करते हैं, तो उनके जीवन में ये घटनाएं हमारा जो कुछ है उनके कृपा पर दिखा है। बहुत समय तक विचार करती रही है। विवृश्य सृजन कालम तत्काल फलदम शिवम। मुनि तो चले गए, लेकिन इस कन्या ने विचार किया कि मेरे पिताजी शंकर भगवान की आराधना करते थे, और शंकर भगवान की आराधना को इन्होंने अनुचित ठहरा दिया है, मैं करूं तो करूं क्या? अतः शंकर भगवान के प्रति अपने मन को लगाना शुरू किया कि भगवान ही शायद मेरे पिताजी पूजा करते थे। विवृश्य सुचिरम कालम तत्काल फलदम शिवम आराध्यामि देवेशम तपसा पार्वती पतिम कर्तुम येष स्वाश्रम में स्थिता। अपने आश्रम में ही शंकर भगवान की तो स्थापना की, और भगवान की पूजा करने का मन बना। स्नान करती सवेरे उठ करके और पिताजी की याद में जब दुखी होती तो भगवान शिव को स्मरण करती, मंदिर में पहुंच जाती, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करती कि प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। मन में जो ठाना, उस ठानने के अनुसार भगवान के पास में जाकर के मैं तो शिव की पुजारन करूंगी, मैं तो शिव की पुजारन करूंगी, मन भोले की जोत करूंगी, अब भोले की जोत करूंगी। चरण छूकर और चरण
छूकर मैं कुंदन बनूंगी, चरण छूकर मैं कुंदन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, वो है पारस महादेव भोला, वो है पारस महादेव भोला। चरण छूकर मैं कुंदन बनूंगी, चरण छूकर मैं कुंदन बनूंगी, और फिर सवेरे शाम जब भी दुख होता, जब भी परेशानी आती, भगवान शिव के पास में निवेदन करती और निवेदन के साथ साथ में भगवान के नामों को दोहराया करती कि प्रभु आप तो शिव हैं, आप तो आशुतोष हैं, कृपा करो। कभी मन में आता तो प्रणाम करते करते शंकर भगवान के जय जयकार लगाने जाते। जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम। जय शंभो जय शंभो विश्वनाथ धरणीधरम, जय शंभो विश्वनाथ धरणीधरम। थोड़ा आलस जैसे लगता है, थोड़ा नीचे उतर गई आवाज, थोड़ा सा ऊपर उठाएं, स्केल चेंज कर दो। जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय शंभो विश्वनाथ काशीश्वरम, जय शंभो विश्वनाथ काशीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम। जय जय श्री नीलकंठ गंगाधरम, जय जय श्री नीलकंठ गंगाधरम, जय जय श्री नीलकंठ गंगाधरम, जय जय श्री नीलकंठ गंगाधरम। विश्वंभर जगन्नाथ धरणीधरम, विश्वंभर जगन्नाथ धरणीधरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम। जय 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 भूतनाथ नंदीश्वरम, जय 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 भूतनाथ नंदीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय कैलाशपति रामेश्वरम, जय जय कैलाशपति रामेश्वरम, जय जय केदारनाथ विश्वेश्वरम, जय जय केदारनाथ विश्वेश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम। जय जय हे सोमनाथ करुणाकरम, जय जय हे सोमनाथ करुणाकरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम। बम 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 महादेव काशीश्वरम, बम बम
बम महादेव काशीश्वरम बम 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 महादेव काशीश्वरम बम 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 महादेव काशीश्वरम तांडव नटराज विश्वभयंकरम तांडव नटराज विश्वभयंकरम जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम 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 गौर पुरुषोत्तम भगवान की जय। और तपस्या का आधार और भगवान शिव की प्रसन्नता फिर उनका दर्शन देना प्रासंगिक अच्छी अच्छी बातें हैं और बातों को आने वाले दिनों में भगवान ने अगर जीवित रखा तो कोई गारंटी नहीं वचन के तब आपने तो कहा था कि सुनाएंगे तो उसकी गारंटी नहीं है। युधिष्ठिर जैसे महापुरुष भी कहते मैं कल की गारंटी नहीं दे सकता फिर भी भगवान से भगवान चाहेंगे तो कुछ चर्चा चलिए। हेलो बोलो पुरुषोत्तम भगवान की आज भगवान के प्रसादी का जो रखा गया है कार्यक्रम वो मेरे प्रभाकर महाराज जी की ओर से राजगुरु लड्डू का प्रसाद रखा गया है। उनसे आग्रह करूंगा कि भगवान की आरती करने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाए। तत्पश्चात आज संतों के भोजन की प्रसाद का जो आयोजन रखा गया है वो किशोर जीवनलाल जी साहब की ओर से है। उनसे निवेदन करो कभी यहाँ उपस्थित होगा आरती के लिए आ गया है। कोई पुरुषोत्तम भगवान की है इन दोनों के लिए जोरदार बोलिए गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आरती उतारो तो राधा जी ना शामली आरती उतारो तो राधा जी ना शामली राधा जी ना शामली में सीता जी ना रामली राधा जी ना शामली में सीता जी ना रामली आरती उतारो तो राधा जी ना शामली प्रगटा भी जो कहूँ तो करे प्रगटा भी Yeah.
सर्वं